My precious students, praise the Lord। कैसे हैं आप? इन दिनों में हो सकता है आप स्ट्रेस में हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स जो चल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं और बहुत से लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं। इन दिनों में आप बहुत तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सी बातें आपको परेशान भी कर रही होंगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बाइबल कहती है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। हाँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ परमेश्वर को पुकारना जारी रखें। ऐसा करने से परमेश्वर आपको आपके हर एक एग्जाम में ब्लेस करेगा। इसलिए चिंता ना करें कि मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, कैसे याद रख पाऊंगा, क्या मेरे तैयारी के अनुसार क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। बहुत सारी बातें आपको परेशान कर रही होंगी। चिंता करने का कार्य आपका नहीं है। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो आपको चिंता नहीं करनी परंतु प्रार्थना करनी है। फिलिप्पी 4 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं। आप केवल विश्वास के साथ जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए करें। जब आप पढ़ाई करें, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब आप उससे पहले जब आप उनको स्टडी करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, दिस इज ऑल माय सब्जेक्ट्स, प्लीज हेल्प मी, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। बाइबल में ऐसा लिखा है याकूब 1 अध्याय 5 और 6 पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 6 पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। मैं यहीं तक रुकना चाहूंगा। संदेह ना करें, विश्वास से मांगे। प्रभु आपको अपनी बुद्धि और आप अपना ज्ञान देगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए इन दिनों में एग्जाम देना और एग्जाम के बाद का आनंद प्राप्त करना आसान हो जाएगा। हाँ, जब आप क्लासरूम में होंगे, अपना क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, यू विल जंप विद जॉय, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा होगा परमेश्वर उसी के अनुसार आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएगा। ये तभी संभव है जब आप प्रार्थना के साथ अपनी तैयारी करेंगे। परमेश्वर आपका खुद ही मार्गदर्शन करेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे तैयारी करनी है, और साथ ही वो आपको याद करने में, याद रखने में सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीखें। अगर आप किसी कंपटीशन के साथ अपने एग्जाम को लिख रहे हैं तो आप कभी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि मैं सामने वाले से ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा और इस जुनून में आप तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप हार जाएंगे। अगर ऐसी बातें लेकर आपके मित्र या आपके परिवार वाले भी आपसे बातें कर रहे हैं कि उससे ज्यादा तुम्हें एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करना है, उससे ज्यादा तुम्हें मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको ये बातें नहीं सुननी। Listen what Jesus said, what God said। जब परमेश्वर कहता है वो करो। बाइबल बताती है 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। एक धार्मिक अगुआ, एक चुंगी लेने वाला। धार्मिक अगुए ने अपने आप को सुपीरियर बनाया, सेल्फ राइचियसनेस का दिखावा किया और उसने ये कह के प्रार्थना की, मैं इस व्यक्ति के समान व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा उत्तम हूं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी आमदनी का 10वांश भी देता हूं। वो कंपेयर कर रहा था अपने आप को, एक कंपटीशन के साथ प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि में ये धार्मिक अगुआ धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु वो चुंगी लेने वाला, जिसने अपने सीने पर हाथ मार मार के कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आपकी नम्रता आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर गॉड्स पीपल। यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार इन दिनों में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, गॉड विल गिव यू विक्ट्री। वो आपको आशीषित करेगा। वी आर हियर टू लव एवरीबॉडी। आप सबसे प्रेम रखें। जितना अधिक आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, उत्तम भविष्य को पाएं, हर एक स्टूडेंट्स यही चाहता है। यदि आप सबको इक्वल लेके चलेंगे, गॉड विल कम एंड ब्लेस यू माय लविंग स्टूडेंट्स। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इसलिए प्रभु के
साथ जोड़कर जीसस क्राइस्ट के मन को रखकर आपको अपने एग्जाम्स को लिखना, उसकी तैयारी करनी है। और बाइबल जैसे कहती है कि न सिर्फ अपने हित के लिए परंतु औरों के हित की भी भलाई की हमें चिंता करनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? चिंता न करें कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार का प्रेशर क्या आपके ऊपर बोझ डाल रहा है। आप अपना सारा बोझ यीशु मसीह को देते हैं, आपको वो उत्तम से उत्तम आशीष देने वाला प्रभु है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक स्टूडेंट्स के लिए। मैं विनती करता हूँ पिता, आज जो वचन इनको दिया गया है ये उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। मन में किसी के लिए कोई भावना न रखें, अपने आप को किसी से कंपेयर न करें, कोई कंपटीशन न रखें, क्योंकि प्रभु आप तो सभी को चाहते हैं कि सब बढ़ोतरी से आशीषित हो। उत्पत्ति 1:28 में आपने कहा, फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। यह आपने किसी एक के लिए नहीं कहा परंतु सबके लिए कहा। इसलिए प्रभु सबके हित की चिंता हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। न सिर्फ प्रभु ये अपने लिए परंतु अपने साथी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आप इनको ऐसा भला मन, भला हृदय प्रदान करें और आज ही इनके अंदर से उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, डराई को दूर करें। ये मन की सीधाई से, आत्म सच्चाई से अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनका मार्गदर्शन करें कि जब ये स्टडी करें आप इनका मार्गदर्शन करें अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए, लेकिन उनसे कोई गलती ना हो। पिता, आप इन्हें आशीषित करें, अपने इन बच्चों को आशीषित करें और इनको ब्राइटर एंड फ्रूटफुल फ्यूचर में लेकर जाएं। आप इन्हें उत्तम से उत्तम आशीष दें। मैं आपके खून में इन्हें छिपाता हूँ। यू मेक देम ऑल हैप्पी, होली एंड राइचियस and give them victorious life। ये जीवन से पढ़कर हूँ प्रभु अपने एग्जाम्स में, और जब ये क्वेश्चन पेपर देखे क्लासरूम में, आनंद से प्रभु चल जाए। हाँ प्रभु, आप इन्हें बेहतर भविष्य की ओर लेके चले और इन्हें सक्सेस दें, ताकि आकाश में तारों की नाई जब चमके तो आपके नाम की महिमा करे और बहुतों के लिए आशीष बन जाए। धन्यवाद स्वामी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। God bless you.